एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा आपके पार्टनर को आपके साथ गलत करने के बाद क्या कार्मा फेस करना पड़ रहा है। ओके, आपके पार्टनर ने, आप जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी फेज में हो, अगर आप नो ब्रेकअप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आपको बैक स्टैबिंग मिली है, आपने पार्टनर से धोखा मिला है, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, थर्ड पार्टी में रखा है, आपको कमिटमेंट में नहीं दिया, या किसी भी तरीके का आपसे कुछ भी आपका यूज किया है, मिसयूज किया है, आपकी फीलिंग्स को डिच किया है, चीट किया है, आपको किसी भी तरीके का धोखा दिया है, या बिना क्लोजर दिए आपके साथ चले गए, या आपको उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी, आपको शादी का वादा करके छोड़ दिया, ऐसा कुछ आपके साथ सिचुएशन में हुआ है तो ये रीडिंग आपसे बिल्कुल मैच करेगी। आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, आप किसी भी स्टेज में हो, अभी आप किसी भी फेज में हो, अगर आपके साथ ये सब चीजें हुई हैं और आप जानना चाहते हैं कि अगर आपके पार्टनर ने बड़ी आसानी से आपके साथ ये सब चीजें कर ली हैं, उसके बाद वो आपकी लाइफ से चले गए, आपको छोड़ दिया, आपको ब्लेम कर दिया, आपको गैसलाइट कर दिया, जो कुछ भी किया, आपके साथ नो कांटेक्ट सेपरेशन रख लिया, साइलेंट हो गए, अगर ऐसा फेज हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके साथ इतना कुछ गलत करने के बाद क्या यूनिवर्स ने कुछ फैसला लिया, या उनको कुछ सबक के तौर पे उनको रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। क्या उनके गलत करने पे यूनिवर्स ने उनको कोई सजा दी, कोई कर्मा उनको बैक किया, या उनको रियलाइजेशन के तौर पे, गिल्ट के तौर पे क्या उनको एहसास हुआ कि उन्होंने आपके साथ क्या गलती की। ये हर कोई जानना चाहता है, जिसके साथ भी ऐसा कुछ सिचुएशन होती है, हर कोई ये सोचता है कि क्या वो इंसान को उस कर्मा अपना मिला कि नहीं जो उसने मेरे साथ किया, क्या उसके बाद वो क्या खुश है, क्या उसको अपनी गलती का एहसास है, चाहे आपने उससे उसके बदला लिया हो चाहे ना लिया हो। लेकिन ये हर इंसान सोचता है कि कैसे कोई बड़ी आसानी से दूसरे के साथ गलत करके खुशी खुशी रह सकता है। क्या यूनिवर्स को इस पर्सन ने आपके साथ जो गलत किया, क्या यूनिवर्स उसको अपनी तरफ से कोई सजा देगी, क्या उसको कोई सबक सिखाएगी, कुछ तो ऐसा है। अगर आप ऐसा कुछ जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग फिर आपसे रेजोनेट करेगी। प्लीज़ मैं पहले ही आपको ट्रिगर वार्निंग दे दूं, रीडिंग में कुछ भी आ सकता है, तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा। ये रीडिंग आपको बिल्कुल हर्ट करने के लिए नहीं है, बिल्कुल इसलिए नहीं है कि आप अपने पर्सन से लड़ाई झगड़ा कर लें, दोबारा कॉन्टैक्ट कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी मर्जी है, लेकिन इस रीडिंग का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। बस ये आपको एक गाइडेंस के तौर पे होगी। ओपन माइंडेड होके देखिएगा। ओके, इस रीडिंग का मतलब सिर्फ इतना है जो आपका दिल हल्का कर सके, आप जान पाए कि ऐसा नहीं है। आपके पर्सन इस समय किस सिचुएशन में है, क्या उनके साथ हो रहा है, ये बस एक तरीके से आपको जानने के लिए है, जिससे कि आप जान पाएं कि आपके पर्सन आपके साथ इतना गलत करने के बाद भी कैसे रह रहे हैं। ओके, उनको कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ओके, तो ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी कि आपके नजरों ओके, तो ये तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे मैच हो, आपको लगता है कि ये चीज़ें आपसे मैच हो रही है, हाँ आपके साथ ऐसा ही कुछ सिचुएशन हुआ है, तो ही आप उस रीडिंग को देखिएगा, उस मैसेज को अपने लिए लीजिएगा। वरना अगर आपसे कोई चीज़ मैच नहीं करती है, कुछ भी मैच ना करे, तब भी वो फिर आपके लिए नहीं है, फिर वो दूसरों के लिए है, उसको छोड़ दीजिएगा। ओके, ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इस अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। प्लीज़ इस रीडिंग के थ्रू कोई भी कंक्लूजन पे, कोई भी डिसीजन पे मत आइएगा।
अपनी प्राइवेट रीडिंग बिल्कुल बुक कराइएगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, इसमें प्राइवेट रीडिंग बहुत ही मस्ट है, तभी कोई डिसीजन पे पहुंचिएगा। ओके, ये जर्नल रीडिंग है तो इसको जर्नल रीडिंग के ही तरह देखिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ लाखों लोग इसमें देख रहे होते हैं, तो ये मैसेज सबके लिए हो सकता है। ओके, तो आप अपने लिए स्पेशली प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं। अगर ये रीडिंग आपको मुझसे करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस, इंस्टा आईडी हैंडल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। और सभी जब आप इंफॉर्मेशन एक बार ले लीजिएगा, आपको लगे कि आपने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, उसके बाद आप कोई भी प्राइवेट रीडिंग के बाद कोई भी आप डिसीजन ले सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ उनको विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में सोचिए। अगर आप उनकी फ़ोटो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, या आप उनका नाम अपने मन में ले लीजिए 3 बार। ओके, जिससे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट अच्छे से हो। ओके, प्लीज़ रिलैक्स रहिए। ओके, एंड प्लीज़ ओपन माइंडेड रहिएगा। सबसे पहले ऑल ओवर हम आपके रिलेशन का अभी तक का जो पास्ट का जितना भी आपने टाइम साथ गुजारा है, जो भी सिचुएशन रही है, वो हम थोड़ी सी एनर्जी पिक करेंगे आपके ऑल ओवर पूरे रिलेशनशिप की, आप दोनों के बीच की, जिससे कि हमें रीडिंग करने में आसानी हो और रीडिंग को एक कॉन्टेक्स्ट मिल पाए कि आखिर आपके बीच में अभी तक क्या चल रहा था। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में अभी तक पास्ट का क्या सिचुएशन थी, ऑल ओवर रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, ऑल ओवर रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, ऑल ओवर रिलेशनशिप की क्या एनर्जी। प्लीज़ गिव मी द मैसेजेस ऑल ओवर। ओके, सबसे पहले 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, कंफ्यूजन बहुत है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल पैसा इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, भाई वैसे भी आप सोलमेट हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए काउंटर पार्ट हैं, दोनों मद्दे मुकाबिल, दोनों बराबर के पार्टनर हैं। अगर वो किसी चीज पे नहले पे दहले वाली बात है, ओके, अगर वो किसी चीज में है, आप दोनों बिल्कुल, एक तो डिफरेंट तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में ये है कि तब भी आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आपका एक टाइम पे आप दोनों की सोच एकदम एक दूसरे से क्लैश करती है। मैं कह सकती हूँ कि आप दोनों, मुझे दोनों क्वीन और किंग दोनों पेंटिकल्स आए हैं, आप दोनों की एनर्जी क्लैश करती है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, बिकॉज आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी ये है, दोनों एक जैसे होने के बावजूद एक दूसरे को मिरर जो करते हैं, उससे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि आप दोनों एक ही टाइम पे एक ही जेस्चर दिखाते हैं, एक ही फीलिंग होती है, आप दोनों के मूड एक से होते हैं, आप दोनों के मूड स्विंग्स होते हैं, तो एक जैसे एक ही टाइम पे होने लगते हैं। ओके, आप दोनों सोचने का तरीका एक जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से आप दोनों में कोई हर चीज काफी क्लैश करने लगती है, आप दोनों की फीलिंग क्लैश करने लगती है, और आप दोनों गुस्से में आते हैं तो दोनों एक जैसे गुस्से में आ जाते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि ये आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। ओके, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल होते तो एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि ये फेमिनाइन एनर्जी है, ये मस्कुलाइन एनर्जी है। ओके, तो एक कपल बनाता जरूर है, लेकिन दोनों में खासियत भी है और कमियां भी हैं। ओके, क्वीन ऑफ जो पेंटिकल्स होती हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड बहुत है, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, आप अपने दम पे काम करती हैं, आपको किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी को डिपेंडेंस नहीं है इनके ऊपर। आप भी वेल्दी हैं, ये भी वेल्दी हैं, ये भी कमाते हैं, अपने दम पे हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, तो आप भी इनके बराबर हैं, आप भी ऐसा कोई काम करते हैं, आपको किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं है, आप भी पावरफुल हैं, इंडिपेंडेंट हैं और काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट हैं।
आप भी लोगों को मतलब लोगों की हेल्प करना जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है आप फेमिनाइन एनर्जी में, जो भी फीमेल व्यूअर्स देख रही हैं या मेल व्यूअर्स हैं फीमेल के लिए देख रही हैं, तो वैसे भी मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है, वही एनर्जी यहाँ पे क्लैश कर रही है। ओके, आप काफी मदर नर्चर वार्मिंग वाले पर्सन हैं, तो आप दोनों के साथ प्रॉब्लम यही आ रही है कि आप फीमेल जो हैं, जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो काफी इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट होने बाद भी एक मदरली फिगर है। ओके, आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, हर तरीके से आप इनके बिल्कुल सपोर्ट में रही हैं, आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। नो डाउट आप भी काफी इंडिपेंडेंट होते हुए भी आपने अपने काम को इनको बहुत अच्छे से संभाला है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि आप वार्म देने वाले पर्सन हैं, आप साथ लेके चलने वाले पर्सन हैं, आप सपोर्ट करने वाले पर्सन है, एक मदरली फिगर है, तो एक आप में मदर जैसी फीलिंग है, इमोशनल कनेक्टेड हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है, मस्कुलाइन एनर्जी है, जो भी मेल है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वेल्दी, सक्सेसफुल और बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होता जरूर है, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये होती है कि ये एक तो मेल है, मस्कुलाइन वैसे भी इमोशनली बहुत कम कनेक्टेड होते हैं, अगर होते भी हैं तो उसको एक्सप्रेस करना उनको नहीं आता। सेम यही मुझे सिचुएशन बिल्कुल क्लिक कर रही है कि ये प्रैक्टिकल, लॉजिकल इतने ज़्यादा हैं, ये करियर लाइफ में बहुत अच्छे हैं, ये मटेरियल लाइफ में बहुत अच्छे हैं, घर पैसा इनको बहुत, मगर आप इनसे अगर इमोशनली कनेक्टेड की बात करें तो ये इमोशनली आपसे इतना कनेक्टेड नहीं है जितना आप हैं। नो डाउट आप दोनों बिल्कुल बराबर के कंपेनियन हैं, इसीलिए आप दोनों में क्लैशेस बहुत सारे होते हैं। अभी तक आपके रिलेशन में कुछ ऐसी ही एनर्जी मुझे दिखाई पड़ी है। ओके, तो आप दोनों इमोशनल मुझे ज्यादा लग रहे हैं, वरना तो आप दोनों बिल्कुल मुझे बराबर के कपल नजर आ रहे हैं, वैसे भी आप एक काउंटर पार्ट हैं, बट डिफरेंस आप लोगों के ये प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है, आप थोड़ा सा इमोशनल और मुझे इमोशनल ज्यादा। वही सेम मैसेज जो मैंने आपको बताया, सेम वही मैसेज यहाँ पे निकल के आया है। आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम आने की वजह से, इमोशनली कनेक्टेड ना होने की वजह से, और आप इतने प्रैक्टिकल नॉलेज वाले, ये नहीं मैं आपसे कह रही कि आप बिल्कुल इनके चिपके रहते हैं, क्लिंजी वाली फीलिंग नहीं है, लेकिन आप फेमिनाइन एनर्जी है, फेमिनाइन में ऑलरेडी इनबिल्ड होता है कि वो चाहे कोई भी एनर्जी में हो, जरूरी नहीं वो क्वीन ऑफ कप्स ही हो, अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल है फिर भी एक फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर अच्छी खासी है, आप नर्चर हैं, वार्म हैं, इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं, फिर भी साथ साथ आप इंडिपेंडेंट और एक वर्किंग वुमन हैं, आपको किसी के कंधे की जरूरत नहीं है। सेम इनके साथ भी है, लेकिन ये इमोशनली बिल्कुल भी अटैच नहीं होते हैं, ये प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल वाले पर्सन है, दिमाग से काम करते हैं, दिल की बात इतनी जल्दी नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अभी तक के रिलेशनशिप में एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है एक दूसरे को लेके। इसकी वजह से ये इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं होते, तो जितनी भी फेमिनाइन एनर्जी है उनको फील होता है कि आपके पर्सन या तो चीट कर रहे हैं या वो चार्म आप दोनों के बीच में खत्म हो गया है, आपको फील होता है कि कहीं आपके पर्सन की लाइफ में कोई और, काफी सारे डाउट्स क्रिएट करते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत क्लिंजी हो गए हैं, आप इन पे डिपेंडेंट होते हैं, अगर आप इनसे कुछ डिमांड करते हैं ये आपकी बात को, क्योंकि इनका फोकस ही कहीं अलग रहता है, आप अपने फोकस के साथ साथ इनको साथ लेके चलते हैं, बट इनके साथ ये चीज नहीं पॉसिबल है। तो प्रॉब्लम यही होती है कि आपके पर्सन को भी लगता है कि आप रोक टोक लगाते हैं, आप ज्यादा इन पे को डिपेंडेंट होते हैं, आप इन पे बहुत ज्यादा बर्डन बन रहे हैं, तो ऐसी फीलिंग है। नो डाउट ये काफी इमेच्योर एक्टिंग भी कर देते हैं, कुछ तो ऐसा जरूर है जो आपको सॉरी के अलावा ये कुछ नहीं कहते होंगे, इनसे आपको आपके पर्सन को लगता है कि आपको सॉरी बोलना चाहिए, आप उनको जो है अप्रोच करें, आपको लगता है कि आपके पर्सन की तरफ से गलतियां होती हैं, आपके पर्सन अप्रोच करें, आपके पर्सन सॉरी बोलें, आपके पर्सन ऑफर करें, तो काफी इमेच्योर, काफी यंग मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी आप दोनों में से कोई एक यंग हो सकता है और एक एज में बड़ा हो सकता है, अगर इमेच्योरिटी की बात करें तो कोई एक इमेच्योर है और कोई एक मेच्योर पर्सन है, लेकिन आप दोनों को फील होता है कि इस रिलेशनशिप में काफी इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया गया है,
कंफ्यूजन आप दोनों को बहुत ज्यादा रहती है एक दूसरे को लेके। आपको समझ नहीं आता कि आप इनसे किस तरीके से डील करें, क्योंकि आपने हर तरीके से इनको करके देख लिया है सिचुएशन को, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता सिवाय कंफ्यूजन के। तो आप दोनों को एक दूसरे को साथ लेके चलने में काफी प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, कंफ्यूजन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा क्रिएट रहती है। बिकॉज आप दोनों अपनी लाइफ में इतना इन्वॉल्व रहते हैं। आप फेमिनाइन एनर्जी फिर भी कोशिश करती हैं, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि मेल यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एक साइलेंट मोड, गोस्टिंग वाला मुझे एटीट्यूड थोड़ा ज्यादा लग रहा है। ओके, और उसके बाद फिर आप भी अपने करियर पे ही ज्यादा फोकस देते हैं, बिकॉज आप फिर उसी पे वर्क करने लगते हैं, क्योंकि आपका भी मेन फोकस। तो एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा आ जाता है, और ये जो छोटी सी जो लड़ाई झगड़े और छोटा सा जो इमेच्योर एक्ट है, छोटी सी कंफ्यूजन आपके लिए बहुत बड़ी बन जाती है, जिसकी वजह से आप दोनों में फिजिकल इमोशनली डिस्टेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यही एक वजह है, अगर आप ब्रेकअप, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो भी आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप की मुझे ये नो डाउट मुझे ये चीज फील हो रही है कि मैसेजेस के थ्रू कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया है, आपको प्रायोरिटी नहीं दिया, आपको वो टाइम नहीं दिया, आपको वो मी टाइम नहीं दिया जो शायद उनको एज अ पार्टनर आपको देना चाहिए था। तो थोड़ा सा बिकॉज इनको कंफ्यूजन भी था, आपकी फीलिंग्स को ये समझ नहीं पा रहे थे, आप दोनों को एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में काफी कमियां होती थी, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे से खुल के बात नहीं होती है। ये मुझे बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, और यही सबसे बड़ा रीजन है आप दोनों के जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है उसका बहुत बड़ा रीजन यही है। ओके, अगर आप झुकना भी चाहेंगे ना तो ये पर्सन आपके लिए नहीं झुकना चाहते हैं। ओके, ये मुझे थोड़ा अपने में ही मगन टाइप के दिख रहे हैं, और फिर जब ये नहीं झुकते तो आप भी फिर अड़ियल हो जाते हैं। एक दो कोशिश के बाद आपको भी लगने लगता है कि ठीक है, अगर आप सामने से कोई रिस्पॉन्स बिल्कुल अड़ ही गए हैं तो आप भी बिल्कुल वो इग्नोर वाली फीलिंग होती है कि देखा जाएगा। अब फिर वो वाला आ जाता है कि तुम करो तुम करो तुम करो, मैं वाली वो फीलिंग आ जाती है। मुझे ये सिचुएशन बहुत ज्यादा लग रही है। चलिए, ये तो अभी तक की आपके रिलेशनशिप की एनर्जी थी। ओके, जिसमें बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं बताने बैठ जाऊं तो ये रीडिंग फिर एक ही चीज में बहुत लंबी हो जाएगी, हमें आगे भी रीडिंग करनी है। ओके, तो चलिए, अगर आपसे ये सिचुएशन मैच हो रही हो, आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ यही मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ ऐसा ही सिनेरियो हमेशा चलता रहता है, ऐसी ही सिचुएशन रहती है, तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन को आपके साथ अगर उन्होंने ये सब चीजें हुई हैं तो आपके साथ क्या कर्मा उनको फेस करना पड़ रहा है, आपके पर्सन को क्या कर्मा फेस करना। ओके, चलिए और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज बहुत ही ओपन माइंड होके रीडिंग देखिएगा। इनर वॉइस, ओके, रिपनेस का कार्ड है, रिसेप्टिविटी, ये तो आना ही था, ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया था। प्लेफुलनेस, ओके, आपके पर्सन को क्या आपके साथ गलत करने के बाद कर्मा फेस करना पड़ रहा है। बहुत सी चीजें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आखिर लैक होप क्या चीज रही है। ओके, उनको कर्मा क्या फेस करना पड़ रहा है मैं आपको अब वही बताऊंगी। इनर वॉइस, आपके पर्सन ने कभी भी अपनी दिल की नहीं सुनी। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आपके पर्सन दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, अपने दिल की बिल्कुल भी नहीं सोचते। दिल को इन्होंने, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ये खुद बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं। इनकी इंट्यूशन, इनकी गट फीलिंग, इनको अपनी खुद की सोल जो है वो कुछ
बोलती है, कुछ इंडिकेशन करती है, इनकी सोल कुछ और कह रहा है और इनकी बॉडी कुछ और कह रही है। इनका दिमाग कुछ और कहता है, इनका दिल कुछ और कहता है। तो ये अपनी दिल को दबा देते हैं, अपनी सोल की ना सुन के अपनी बॉडी की सुन लेते हैं, अपने दिमाग की सुन लेते हैं, जिसकी वजह से इनके बहुत से फैसले गलत हुए हैं। ये बात इनको आपके जाने के बाद रियलाइज हुई है। इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये अपने जब दिल की सुन रहे हैं तो इनकी दिल इनको बता रहा है, रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। इन्होंने अपने गट फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को आपसे ना बता के, ईगो में आके हमेशा अपने बारे में ज़्यादा सोचना, उसकी वजह से इन्होंने खुद के इमोशन को, अगर मैं कहूँ इनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, इनको ये कर्मा फेस करना पड़ रहा है कि इनको बहुत लेट रियलाइज हुआ है कि इन्होंने कितनी बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। इनको एक मिस अपॉर्चुनिटी फील हो रहा है। आपको खो देना, अगर आप इनकी लाइफ से चले गए हैं तो भी, आप इनकी लाइफ में होते होते भी, अगर आप दोनों में लड़ाई झगड़ा अगर अलग हो गए हैं, एक टावर है, एक एंडिंग है, एक डेथ कार्ड है, तो भी जो है इनको बहुत रियलाइज हो रहा है कि ये सब इनसे कैसे हो गया। ओके, इन्होंने क्यों नहीं आपके ऊपर ध्यान दिया, अपनी चीजों को भी क्यों नहीं ध्यान दिया, अपनी फीलिंग्स को क्यों इग्नोर कर दिया, अपने इमोशंस को क्यों इग्नोर कर दिया। ये चाहते कुछ और थे, इन्होंने सुना कुछ और, करा कुछ और, जिसकी वजह से इनको बहुत बड़ा रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए थी, इनको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए थी, इनको अपनी गट फीलिंग जो इनको कह रही थी, यूनिवर्स इनको जो इंडिकेट कर रहा था, इन्होंने क्यों नहीं सुनी। अगर इन्होंने किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपके साथ कुछ लड़ाई झगड़ा किया है तो भी ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं, इनको गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने क्यों नहीं अपनी खुद की सुनी। अब अगर ये अपनी सुन रहे हैं, यही चीज अगर ये पहले कर लेते तो आप दोनों के बीच में कभी भी डिफरेंस नहीं आता। इनके सामने सब कुछ इनको बढ़िया बढ़िया चाहिए होता है, इनके सामने सब कुछ अच्छा था, आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आप दोनों बहुत परफेक्ट कपल थे। इन्होंने वो रिलेशन खो दिया जो रिलेशन इस बिल्कुल फ्रूट की तरह था, सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा था, ये रिलेशनशिप, ये कमिटमेंट, ये बॉन्ड आपका बहुत आगे तक जा सकता था, एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता था, आगे जाके एक कमिटमेंट के तौर पे बहुत आसानी से जा सकता था, ये ले जा सकते थे, ये इसमें कमिटमेंट ला सकते थे, आपके साथ लाइफ टाइम बिता सकते थे, कोशिश कर सकते थे। तो इस रिलेशनशिप में इतना पोटेंशियल था, आप दोनों के जो, आप दोनों एक जो बॉन्ड एक दूसरे में था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि आप दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था जो काफ़ी आगे तक जा सकता था। लेकिन इनके ना एफर्ट्स करने से, बैठे बैठे खाली आपसे ये चीज़ें लेते थे, इनका इसमें कोई एफर्ट नहीं था। आपने इसको सींचा है, आपने इसमें मेहनत की है, आप इनसे ही ये एफर्ट था, आप ही इस रिलेशनशिप की एक वो थे, रूट थे। ओके, आपने इसको सींचा है, आपने इसको अपनी मेहनत से बड़ा किया है, आपने इस रिलेशनशिप को, जितने साल का भी आपका रिलेशनशिप था, आपने बहुत टाइम, मेहनत और पानी, खून पसीना अपना लगाया है इसमें। ओके, आपने अपने इमोशन, अपना टाइम, अपनी चीज़ें, अपनी इन्वेस्ट, अपना सेक्रीफाइस, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी की हैं, तो ये रिलेशन, ये पेड़ इतना फ्रूटफुल बना है, ये रिलेशनशिप इतना आगे तक आया है। अगर आपकी एफर्ट ना होती तो ये रिलेशनशिप कभी भी इतना फ्रूटफुल नहीं होता। उसके बावजूद इनके इमेच्योर एक्ट के कारण, इनके ना इस तरह के एफर्ट के कारण, हमेशा अपने ऊपर ध्यान देने के कारण, इतना अच्छा जो रिलेशनशिप था वो भी बिखर गया। इन्होंने जो बना बनाया चीज था उसको भी, तो यूनिवर्स इनको इंट्यूशन के थ्रू, इनको कर्मा के थ्रू, इनको बिल्कुल रियलाइज करा रहे हैं कि तुम सोचो तुमने क्या खराब किया है। तुमने वो रिलेशनशिप खराब कर दिया जिसमें इतना पोटेंशियल था, जो रिलेशन तुम्हें आगे जाके सपोर्ट कर सकता था, जो तुम्हारे लिए सपोर्ट में खड़ा था,
किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, वो अकेले इस रिलेशनशिप को चला रहा था, तुम्हारे उतने इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं थे, तुमने इतने एफर्ट्स भी नहीं किए थे, तब भी तुम्हें यूनिवर्स के थ्रू ये पर्सन एज अ गिफ्ट मिला था, जो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपने रिलेशनशिप में पूरे 110-20 जो भी कहें अपने परसेंटेज दे रहा था, जबकि उस टाइम तुम अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे। उसके बावजूद तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा रिलेशनशिप था जो लोगों को चाह के भी नहीं मिलता है। तो यूनिवर्स इनको बिल्कुल क्लियरली इनको चीजें समझा रहा है, चीजें इनको रियलाइज करा रहा है। ये पर्सन हमेशा गिल्ट में रहेगा। ओके, इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि इसने क्या चीज खोया, इसने अच्छा भला रिलेशनशिप खो दिया जो इसको खुद ये चाहिए था। ओके, नो डाउट इस पर्सन को आप ही चाहिए। इन पर्सन को पता है कि आप इनके लाइफ में क्या वैल्यू रखते थे, उसके बावजूद इस पर्सन ने अपने ईगो और सब चीजों को क्लैश करने की वजह से, ना समझने की वजह से, ना बोलने की वजह से, खुद को प्राइवेटाइज करने की वजह से, आपको वो चीज जो आप डिजर्व करते हैं वो ना देने की वजह से इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और क्या क्रिएट कर दिया? कंफ्यूजन्स, डाउट, एक दूसरे पे लड़ाई झगड़े, ओके, एक दूसरे को ब्लेमिंग गेम, विक्टिम मेंटालिटी, ये सब चीजें इन्होंने, ऐसा नहीं है जानबूझ के, इन्होंने जान के ही आपके साथ इस रिलेशनशिप को खराब किया है अपने इमेच्योर बिहेवियर के साथ। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है इस रीडिंग को करते हुए, ये जिससे भी ट्यून इन हो रही है, जिसकी भी एनर्जी है, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं सब कुछ जान के किया। इनको पता था कि इनके ऐसा करने से कितना रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, लेकिन इन्होंने होने दिया बिकॉज इनको आपकी पड़ी ही नहीं थी, इनको अपनी पड़ी थी। ये अपना ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी नौकरी, अपना बिजनेस, अपना पैसा, इन चीजों को देख रहे थे, क्योंकि इन्हें कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि आप भी इनको छोड़ के जा सकते हैं। ओके, तो इनको कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये आपके साथ इतना कुछ गलत कर रहे हैं। कर्मा पे इनको शायद बिलीव ही नहीं है, इनको लगता है आपके साथ गलत करते रहेंगे और आप ये आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी पर्सन की लाइफ में इतना भी कुछ गलत करके जा रहे हैं, अगर उस पर्सन की बिना गलती के उसकी आंख से आंसू निकल रहे हैं, इतनी मेहनत के बाद एक रिलेशनशिप टूट रहा है, तो इनको रियलाइज ही नहीं हुआ कि आपकी मेहनत, जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया, इन्होंने थोड़ी किया है, आपने भी किया है, तो आपको क्या मिला? इन्हें लगा कि मैं निकल जाऊंगा। आप रहो ना रहो, निकल जाएंगे। पहली बात तो इनको यकीन ही नहीं हुआ कि आप इनकी लाइफ से निकल सकते हैं। मगर अगर तब भी आप निकल गए, इन्होंने इतना रियलाइज नहीं किया कि इनकी आंखों के सामने सारी चीजें खराब हो रही थी और इनको फर्क नहीं पड़ा। ओके, इन्होंने उसको रोकने की कोशिश की ही नहीं। ओके, क्यों? क्योंकि रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है। ये हमेशा रिसीविंग मोड में रहे हैं, इन्हें लेना आता है, इन्हें देना आता ही नहीं है। आप जब तक इनको देते रहे, ये लेते रहे। जब आपने देना बंद कर दिया, तो इन्होंने भी अपने हाथ बंद कर लिए। जितना मिल गया उतना रख लिया। अगर आप नहीं दे रहे हैं, तो इन्होंने भी कुछ जानने की कोशिश नहीं की कि आप क्या फील करते हैं। आपने एफर्ट्स करना क्यों बंद कर दिया? आप क्या फील करते हैं? आपको क्या हर्ट हो गया? क्या प्रॉब्लम आ गई? इन्होंने वो जानने की कोशिश नहीं की। आई थिंक बहुत से ऐसे लोग ये रीडिंग देख रहे होंगे जिनको साइलेंट होके आपके पार्टनर ने बिल्कुल बोलना ही छोड़ दिया होगा, गायब हो गए होंगे। आपको पता ही नहीं चल पाया होगा कि सामने वाले को हुआ क्या। अगर आप थोड़े से नाराजगी आपने दिखाई, या आपने इनसे क्वेश्चन किए, या आपने अपनी बात को सामने रखा, तो ये इस पर्सन ने या तो आपको कुछ बोला ही नहीं होगा, या तो इस पर्सन ने आपको साइलेंट कर दिया होगा, या तो ये पर्सन भाग गए होंगे। ओके, तो ये एक तरीका है इनको आपके क्वेश्चन से भागने का, और ये करते रहते होंगे क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है। और इस समय इनका फोकस, इनका करियर जरूर होगा, लेकिन आपके जाने के बाद इनको जो कर्मा फेस करना पड़ रहा है ना, वो बहुत बुरा है।
अब ये रिसीविंग मोड में बैठे हैं। यूनिवर्स इनको इतनी कुछ डाउनलोडिंग, इनको इंट्यूशन के तौर पे इनको इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है कि उसकी हद नहीं है। इनके सपने आते होंगे, ये सपना देखते होंगे, इनको बुरे सपने आते होंगे, इनको अकेले रहने में डर लगता है, इनको ऐसे ऐसे इंट्यूशन आते होंगे जिसमें इनको आपको खो देने का डर लगता है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने खो दिया। इनको रियलाइजेशन होता है कि इन्होंने आपसे कैसे चीजें ली हैं, लेकिन आपके लिए इन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं किया। आपसे प्यार, अपना सपोर्ट, अपने इमोशनल आपसे कैसे लिया है, लेकिन आपको प्रॉब्लम यहाँ ये भी आती है कि प्लेफुलनेस का कार्ड है। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, लेकिन आपके पर्सन आपको इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। अगर सीरियसली लेते भी हैं तो जो आप दोनों के बीच में सिचुएशन होती है या इनके किए हुए कुछ एक्ट होते हैं, उन चीज़ों को ये कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं। ये हवा में उड़ा देते हैं, कुछ ऐसी बात कर देते होंगे जो सीरियस से हटके होती होगी, कोई जोक क्रैक कर देते होंगे, आपके सीरियस टॉपिक को ये हवा में उड़ा देते होंगे, उस पर मजाक उड़ा देते होंगे, आपको कोई ऐसी बात कह देते होंगे जिससे आप और हर्ट हो जाते होंगे। तो ये चीज़ों को समझने की तरीके पे ना लेके उसको एक मजाक के तौर पे ले लेते हैं। और पहली बात तो ये किसी चीज को सीरियसली लेते नहीं है। इनको पता है वो सीरियस टॉपिक है और आप उस पर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, लेकिन ये आपके सामने उस चीज को सीरियस लेते ही नहीं होंगे। ये कहते होंगे, इनका हमेशा डायलॉग होता होगा कि उसको छोड़ जाओ, भूल जाओ, छोड़ो, रहने दो, जो हो गया वो हो गया, कल की बात थी, आज आगे बढ़ते हैं, क्यों चीजों को खराब करना, ये है वो है। मगर इनका सॉरी भी अगर वो बोल दें तो सॉरी का कोई मतलब बनता नहीं होगा। तो पहली बात तो इन्होंने आपके रहते रहते इन्होंने कभी रियलाइज नहीं किया, आपको उतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं, आपको प्रायोरिटी नहीं दी और आपको सीरियस भी नहीं लिया। इनको फर्क ही नहीं, उस समय लगा ही नहीं कि आप इनको छोड़ के जा भी सकते हैं। ओके, आप दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस आ भी सकता है, बिकॉज इनको फर्क नहीं है, अपने में मगन है। आप तो हैं ना इनकी लाइफ में, ये चाहे जो कुछ करें आप हैं, आप ऐसे ही करते रहेंगे, ये इनकी फीलिंग है हमेशा। ये आपके साथ चिल मोड, घूमना, फिजिकल एक्टिविटी, या आपके साथ नाइट आउट करना, मस्ती करना, आपको फिजिकल अर्जेस इनको होना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फीलिंग, बहुत ज़्यादा आपके साथ। इनका कोर फोकस, इनका जो ध्यान है वो आपका इन सब चीज़ों में ज़्यादा लगा रहता है। आपके साथ फ्लर्ट करना, आपको टीज करना, आपके साथ घूमना, आपके साथ इनको फिजिकल अर्जेस बहुत ज़्यादा होते होंगे, फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा होता होगा, बिकॉज प्लेफुलनेस की एनर्जी है, काफ़ी लाइट एनर्जी में रहना, बहुत ही फ्रीडम पसंद होना, मस्ती मजाक करना, नाइट आउट करना, घूमना फिरना, आपको घुमाना फिराना, इन सब चीज़ों में रहता है। और इनको लगता है कि ये आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। इनके हिसाब से ये जो चीजें हैं, ये इनके हिसाब से ये बहुत कुछ कर देते हैं। इतना कोई किसी के लिए नहीं करता, ये आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, ये इनकी सोच है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सच में आपके लिए करते होंगे, नो डाउट, बट वो इन चीजों को ज्यादा वैल्यू करने लगे। ओके, अब इनको समझ में आ रहा है कि जो इन्होंने आपके लिए किया है वो कोई भी कर सकता है। ओके, साथ रिलेशनशिप में ये साथ होना अपनी जगह है, आई नो कि ये भी जरूरी है, बट ये अपनी जगह है। बट एक सीरियस होना, सामने वाले की तकलीफ को समझना, अगर उसको कोई चीज हर्ट कर रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसका सल्यूशन निकालना, अपनी चीजों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, दूसरे को भी अगर आप साथ में रिलेशनशिप हैं तो उसको प्रायोरिटाइज करना, उसको उतनी इंपॉर्टेंस, उतनी वैल्यू देना, उसके लिए स्टैंड लेना, सपोर्ट करना, ये सब चीजें भी जरूरी होती है। उसके एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, ये चीजें भी जरूरी होती है। और सबसे बड़ी बात, एक सीरियस कमिटमेंट, कि इस रिलेशनशिप का क्या कमिटमेंट होगा, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इनको लगता है घुमाना फिराना, फिजिकल एक्टिविटी, यही रिलेशनशिप की नीड होती है, और ये एक ऐसी चीज होती है जो सब चीजों का सल्यूशन होता होगा। ये आप कभी
तो आप जब इनके सामने कुछ टॉपिक या क्वेश्चन लेके जाते होंगे तो ये हमेशा आपसे कह देते होंगे चलो घूमने चलते हैं, आपका एनर्जी को लाइट कर लेते होंगे इंस्टेंट। ये इंस्टेंट आपके सामने बिल्कुल आपको मनाने के लिए, आपको घुमाना, आपको इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे, आपसे घुमाना, आप पे ऊपर थोड़ा खर्च कर देना, आपके ऊपर थोड़ा सा गिफ्ट दे देना, लेकिन जिस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं ना वो उस टॉपिक पे कभी भी बात नहीं करते होंगे। और वही प्रॉब्लम है कंफ्यूजन की, बिकॉज आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जो कभी भी सॉल्व नहीं हुई, वो आपके रिलेशनशिप में वही की वही है और आप दोनों साथ चलते रहते हैं और कई सारे वुंड्स आप लोगों के पास्ट के अभी रह गए हैं जो भी क्लियर नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से डाउट्स। अगर तो ये रीडिंग अभी तक आपसे मैच होती है और आपको लगता है कि आपके साथ यही सिचुएशन चल रही है, आपके पर्सन को जो कार्मा हिट हो रहा है वो काफ़ी, उनको अपनी चीज़ें काफ़ी पता चल रही हैं, उनको अपनी गलती, अपनी चीज़ों का काफ़ी रियलाइजेशन हो रहा है, उनको पता चल रहा है कि उन्होंने आपको सीरियस नहीं लिया, आपको वो टाइम, आपको वो जो प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, जो वैल्यू एक देनी चाहिए थी, जो रिस्पेक्ट आपको देनी चाहिए थी, वो इन्होंने नहीं दी है। ओके, सो अगर तो ये रीडिंग आपको अच्छी लग रही है और आपको भी कहीं से आप नोटिस कर रहे हैं या आपकी गट फीलिंग आपको कहती है कि यही ऐसा ही कुछ आपके पर्सन को कर्मा फेस करना पड़ रहा है, तो हम और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आपको, आपके साथ गलत करने के बाद, आपको हर्ट करने के बाद आपके पर्सन को क्या कार्मा फेस करना पड़ रहा है, आपके पर्सन को क्या कार्मा फेस करना पड़ रहा है। ओके, सबसे पहला कार्ड अपने आप आ गया है फ्रेंडनेस का, फ्रेंडीनेस का। ओके, दूसरा कार्ड आ गया है द क्रिएटर, लेजीनेस, और बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए प्रोजेक्शन का कार्ड आ गया, जो कि मैंने आपको ऊपर ही ये बात बोल दी, जो बात मैंने आपको सबसे पहले इनके ट्रेड्स के थ्रू बताई वही बात सेम निकल के वापस आ गई है। अगर मैं आपके पर्सन की कार्मा की बात करूं और रीजंस की भी बात करूं, सबसे पहले इनको बहुत बड़ा रियलाइजेशन है कि इन्होंने एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया। ओके, उन्होंने एक पार्टनर के साथ साथ एक बहुत लॉयल, एक बहुत अच्छा फ्रेंड खो दिया। वो फ्रेंड जिसके साथ ये चीज़ें शेयर करते थे, एक कुछ लाइफ मोमेंट बिताए हैं, कुछ मेमोरीज आपके साथ बहुत अच्छी हैं। आप चाहे पार्टनरशिप आप दोनों की चाहे इतनी अच्छी ना हो, लेकिन आपकी एक फ्रेंडशिप बॉन्ड, एक बॉन्ड आप दोनों के बीच में हमेशा रहा है, वो बहुत ही खूबसूरत रहा है। आपको इन आपसे अच्छा दोस्त ना इनको नहीं मिल सकता। आपके जाने के बाद, आपके साथ गलत करने के बाद इनको बहुत रियलाइज़ हो रहा है, बिकॉज़ जब तक इंसान साथ होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब इंसान दूर होता है ना, और फिर जब आपने गलती भी की होती है तो वो डबल तरीके से कार्मा फेस करना पड़ता है। इनको अब वो कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता आपकी तरह जिसके साथ ये एक लाइट एनर्जी फील करें, अपनी बातों को शेयर कर सकें, एक फ्रीली, एक लॉयल पर्सन आपको मिल सके जिससे ये हर तरीके की अपनी बात रख सकें, जो इनको एक अच्छे तरीके से इनको समझ सके और इनका साथ दे सके। ऐसा कोई इनको इंसान नहीं मिल रहा, ऐसा कोई फ्रेंड भी नहीं मिल रहा। ओके, तो ये एक बॉन्ड इन्होंने बहुत ज़्यादा इनको रियलाइज़ हो रहा है और एक गिल्ट भी इनको हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत क्यों कर दिया। अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ख़त्म हो गया चलो कोई बात नहीं, बट एक दोस्ती जो आप दोनों के बीच में थी वो भी इन्होंने ख़राब कर दी। ओके, तो द क्रिएटर का कार्ड है। देखिए, आप दोनों का मैंने बोला रिलेशनशिप एक बहुत अच्छे फेज़ में जा सकता था। इस रिलेशनशिप में वो पोटेंशियल था और ये बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में स्टैंड ले सकते थे। ये उस पोजीशन पे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल, और द क्रिएटर बिल्कुल क्लियरली बता रहा है कि सब कुछ इनके हाथ में। पर्सन इस पोजीशन पे थे, फाइनेंशियली स्टेबल थे, सक्सेसफुल थे, तो ये फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे।
डिसीजन ये आपके लिए ले सकते थे, स्टैंड अगर ये करना चाहते तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री थे, स्टैंड ले सकते थे। ये हर तरीके से कैपेबल थे कि ये आपको सपोर्ट भी कर सकते थे, आपके लिए स्टैंड भी ले सकते थे और अपने इस रिलेशनशिप को आज और फ्यूचर में भी ले जा सकते थे। इस रिलेशनशिप को ये बहुत हद तक आगे ले जा सकते थे, एक सॉलिड कमिटमेंट दे सकते थे, इस रिलेशनशिप में शादी कर सकते थे, लव लाइफ बिता सकते थे, एक लव पार्टनर की तरह एक लाइफ पार्टनर भी बना सकते थे, क्योंकि ये क्रिएटर थे, इनके हाथ में था, इनके पास वो डिसीजन था बनाने का, लेकिन इन्होंने खुद से उस आई हुई अपॉर्चुनिटी को, उस डोर्स को अपने हाथों से ब्लॉक करा है। सब कुछ इनके हाथ में होते हुए भी इन्होंने बैठ के नज़ारे देखे हैं कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं। जो चीज़ें इनको खुद चाहिए थी वो सामने से आप चले जा रहे थे। इनके जो चहीता था पर्सन, जिसको ये अपनी लाइफ में रखना चाहते थे, जिसके साथ ये रिलेशनशिप में होना चाहते थे, बस अपनी थोड़ी सी इमेच्योर एक्ट के साथ, सेल्फिश एनर्जी के साथ इन्होंने वो सारी चीज़ें अपनी इन हरकतों की वजह से ख़राब होते हुए खुद बैठ के देखी हैं। ओके, और एज अ क्रिएटर यूनिवर्स इनको इतना बड़ा कार्मा फेस करने को कह रही है, दे रही है। इनको लाइफ में अकेले कर दिया है, ये अब सिंगल रह गए हैं, इनको कोई भी अपने आसपास वो पर्सन नहीं दिखता जो इससे आप थे। ये सब में आपको ढूंढते हैं बट इनको वो इंसान नहीं मिल रहा। लेजीनेस है, बहुत पड़े ये पर्सन। एक तो पहली बात तो लेज़ी बहुत है, नो डाउट ये काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन लेजीनेस भी है बहुत चीज़ों में। एक्चुअली इन्होंने जब चीज़ें ख़राब की होंगी ना, तो इनका एक ये भी बहुत वो होता होगा कि इसलिए भी ये कुछ चीज़ों को डिले करते होंगे, कुछ चीज़ें इसलिए भी ये ठीक नहीं करते होंगे क्योंकि ये जो है आराम करने लगते होंगे। अगर आपसे इनका डिस्टेंस हुआ, लड़ाई झगड़े हो गए, तो ये चाहते हैं कि आप तो हैं ना, आप एफर्ट कर लेंगे। ये हमेशा आपको ही चाहते थे कि आप आए, आप इनके लिए एफर्ट कर लें। ये आराम से अपना वो स्पेस एंजॉय करते थे। ये आप दोनों में अगर बातचीत नहीं हो रही तो वो उतने दिन का डिले करते रहते थे कि आप आएंगे, आप ही एफर्ट कर लेंगे, आप ही सॉरी बोल लेंगे, आप ही अपने से इनको मना लेंगे, आप तो इनके बगैर रह नहीं सकते। ये अपना सा चिल मोड में रहते होंगे, ये मस्ती करते होंगे, अपने दोस्तों के साथ जाते होंगे, वैसे भी आपसे बात हो नहीं रही है। ओके, तो ये अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं, अपना नैप ले रहे हैं, आलस आ रहा है। अगर मैं इनके कार्मा की बात करूं, ये तो मैंने इनके ट्रेट्स बता दिए आपको, कार्मा की मैं बात करूं ना, तो इस समय इनका कोई भी काम नहीं चल रहा, पड़े हुए हैं, अपना ग्रूमिंग नहीं की हुई है, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, अगर वेट गेन कर लिया है या तो बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लिया है, पड़े हुए हैं, इनका किसी में मन नहीं लग रहा, आलस आ रहा है, कोई भी काम इनका पूरा नहीं हो रहा। जो भी ये काम किंग ऑफ पेंटिकल से ये अपने बिजनेस व करियर में करते थे, उन कामों में अपना मन नहीं लगा रहे। इनको कहीं ना कहीं चीज़ों में बस इनका लेटे रहने का मन कर रहा है, आलस आ रहा है, अपनी जिम पे वर्क नहीं कर रहे हैं, अपना वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। कुछ तो ये ऐसा ज़रूर कर रहे हैं, इन्होंने अपनी हेल्थ अपना ध्वजा बना ली है। तो इनका दिल दिमाग है ना, वो सब कुछ आपकी तरफ ही लगा हुआ है। नो डाउट, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए रो रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय इन द सेंस कोशिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा लाइट एनर्जी में रहें। लोगों के सामने ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को पता ना चले, अपनी पर्सनल लाइफ ये बताना नहीं चाहते कि लोग जाने कि आपके और इनके बीच में या इनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। छुपाने की कोशिश करने के लिए लोगों के सामने ड्रामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक एक्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई इनको कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल चिल है। आपको भी ऐसे ही दिखा रहे होंगे, पार्टी वार्टी कर रहे होंगे, जा रहे होंगे, बाहर निकल रहे होंगे, अपने रेगुलर वर्क कर रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन का कहीं पे भी मन नहीं लग रहा। इनका अपने काम पे, अपनी करियर पे, अपनी चीज़ों पे, अपनी हेल्थ पे, सब कुछ ये इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे डिस्कनेक्शन कर लिया है, अपने को खुद को
अकेले एक कमरे में बंद कर लिया है, अकेले रहना ज़्यादा इनको पसंद आ रहा है, किसी से ये बातचीत नहीं करना चाह रहे, अपने में ही मगन हैं, अपनी ही चीज़ों को सोच रहे हैं, सारी बातों को दोबारा से चीज़ों को सोच रहे हैं, पास्ट की बातों को सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे दिख रहा है। क्यों? आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्शन, अगर आपको भी सेम ऐसी ही फीलिंग हो रही है तो आप मान लीजिए आप अपनी नहीं अपने पर्सन की भी एनर्जी को पिक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था काउंटर पार्ट तो आप एक दूसरे के हैं ही, डिवाइनली काउंटर पार्ट तो आप हैं ही, एक दूसरे के पार्टनर सोलमेट हैं, साथ ही साथ आप एक दूसरे को मिरर भी करते हैं। एक ही टाइम पे एक ही चीज़ सोचना, एक ही तरह सोचना, ये आप दोनों की आदत है। सेम वही हो रहा है, अगर ये सेम चीज़ फील कर रहे हैं तो वही। तो अगर आपको आजकल अपनी एनर्जी लो लग रही है, आपको उलझन होने लगती है, आपको बार बार ये याद आने लगते हैं, पुरानी बातें याद आने लगती हैं, आपको रोना आने लगता है, आपको गुस्सा आने लगता है, आपके मूड स्विंग्स होने लगते हैं, तो वो इसीलिए हो रहे हैं कि आप अपने साथ साथ तो अपने पर्सन की भी एनर्जी को पिक कर रहे हैं। ओके, अगर उनको ये सब फीलिंग हो रही है, उनको ये गिल्ट फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी उस एनर्जी को पिक कर रहे हैं, आपको भी ऐसा महसूस हो रहा होगा आजकल। ओके, अगर आप रो रहे हैं, ये रो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, तो आपको भी इनकी याद आएगी। अगर ये रो रहे हैं तो आपको भी पता नहीं बैठे बैठे बिना बात के भी आपको रोना आ सकता है, या आप उलझन में हो सकते हैं, आपका रोने का मन कर सकता है। ओके, तो कुछ ऐसी आपका भी आजकल कुछ काम करने में मन नहीं लग रहा होगा, आपको भी मन कर रहा होगा कि बस आप बैठे रहें। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो आपकी एनर्जी नहीं है, आपके पर्सन की एनर्जी है। ये आपके साथ वही एनर्जी फील करना चाहते हैं, पुरानी जैसी एनर्जी में आना चाहते हैं, एक फन लाइफ जीना चाहते हैं, एक लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। वो दोबारा से फिज़िकल अर्जेस इनको बहुत होती है, ये आपको याद भी बहुत करते हैं, इनको रातों में आपकी याद बहुत आती है। ओके, तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो इनको कार्मा फेस करना पड़ रहा है, इनके बने हुए काम बिगड़ रहे हैं, वो फेस करना लग रहा है, क्योंकि इनका मन ही नहीं लग रहा उस कामों में। अगर ये पहले 100% काम करते थे तो ये अब 40 to 50% भी अपने काम को नहीं दे पा रहे हैं, तो इनका एक लॉस भी हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि इनके हाथ में क्या क्या चीज़ें थी और इन्होंने कितनी चीज़ों को ख़राब कर दिया है। ओके, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी ले आए हैं, कन्फ्यूजन भी ले आए हैं, फीलिंग्स भी जो है डिस्टेंस हो गई हैं। अगर तो आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगती है और आपको भी लगता है, आपकी भी गट फीलिंग कहती है कि ऐसा ही कुछ आपके साथ पर्सन के साथ हो रहा है, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी ही सिचुएशन रही है, कुछ भी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, तो फिर हम ओल्ड टैरो डेक से भी एक बार चेक करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि आपके पर्सन को आपके साथ गलत करने के बाद उनको क्या कार्मा फेस करना पड़ रहा है, उनको क्या कार्मा फेस करना पड़ रहा है, उनको अपने किए हुए की क्या सज़ा मिल रही है, उनको क्या कार्मा फेस करना पड़ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के साथ गलत करने के बाद उनके पार्टनर को क्या सज़ा कार्मा के तौर पे मिल रही है। ओके, देख लीजिए, 8 ऑफ हैंड्स का कार्ड है, डेविल, क्या रीडिंग कर रहे हैं और आ भी गया, 3 ऑफ कप्स, मैंने पहले ही बोला था, अभी मैंने कहा 10 ऑफ सॉर्ड्स। भाई बहुत बुरा इनको कार्मा फेस करना पड़ रहा है, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत उलझने हैं, और इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। नो डाउट ये काफ़ी कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनसे हैंडल हो नहीं रहा है। सबसे पहली बात, ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बहुत डेस्परेटली, ये आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करके ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, एनी हाउ ये आपसे बात करना चाहते हैं। इनको ये समझ गए हैं, इनको रियलाइजेशन हो गया है, आपका लाइफ में होना इनका बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा एनर्जी पुल कर रहे हैं ये आपकी, और आप भी बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, बिकॉज इनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव
ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, आप पे कंट्रोल करना चाहते हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने आपके ऊपर कैसे इतना कंट्रोल खो दिया। ओके, ये जान रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ नेगेटिव किया हुआ है। इनकी खुद की एनर्जी काफ़ी नेगेटिव है, या तो इनको नेगेटिव इन चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। इन्होंने अपने रिलेशनशिप में बहुत सारी नेगेटिविटी कर दी है, बिकॉज ये आप पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे, आपको चेन रखते थे। इनको आपके लिए एक अट्रैक्शन, एक पॉजिटिवनेस, एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर इनका रहा है आपके लिए। ओके, और कहीं ना कहीं आपको फिजिकली इन्होंने बहुत यूज़ किया है। ओके, इनका पूरा कोर फोकस आपको फिजिकली ये ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। इनको और किसी चीज़ में इतना वो नहीं रहता था, लेकिन ये आपसे अगर कनेक्ट रहते थे, इनको अगर ये आपके लिए पॉजिटिव थे, तो ये आपके लिए सेक्स एक्टिविटीज़ या फिज़िकल अर्जेस इनको बहुत ज़्यादा होती थी। और इस टाइम इनको ये कारमा फेस हो रहा है कि अगर ये अपनी ये चीज़ किसी और के साथ रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, इनको आप जैसा पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये पागल हुए जा रहे हैं। और इनकी नेगेटिव एनर्जी बिकॉज इनकी एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही। आपसे अगर इनको पॉजिटिविटी मिलती थी, आपके ना होने पे अगर ये चीज़ रिलीज़ नहीं हो रही, तो ये और ज़्यादा नेगेटिविटी इंक्लूड करते जा रहे हैं, अपने में बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत नेगेटिव है। इनको बेचैनी हो रही है, इनको उलझन हो रही है, ये सही से सोच नहीं पा रहे, इनको रात में नींद नहीं आ रही, ये आपको बहुत बुरी तरीके से सोच रहे हैं अपना ड्रीम्स के थ्रू। अगर आप इनके पास नहीं हैं, तो ये आपको हर तरीके से सोच रहे हैं। आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। ये आपको हर तरीके से इमेजिन कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को रखना चाहते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो अब इनको जब कर्मा इनको हिट कर रहा है ना, इनको जब फेस करना पड़ रहा है, इनके ऊपर जब बात आई है ना, तो इनको अब आपकी याद आ रही है। ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। इनको ये चीज़ शायद फील होता है कि आपसे कनेक्शन रखना, आपके साथ फिजिकल एक्टिविटी करना, आपको अपने साथ रहना, इससे इनको पॉजिटिविटी मिलती है और इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे कनेक्ट होना इनका कितना ज़रूरी है। अगर ये आपके साथ कनेक्ट नहीं है, तो इनकी जो एनर्जी है वो रिलीज़ नहीं हो पाती, और इनको ऐसा कोई इंसान अलग से भी बंदा नहीं मिल पाता जो इनको इस चीज़ में सेटिस्फाई कर पाए या इनकी इस नीड को पूरा कर पाए। वो अट्रैक्शन फील नहीं होता, वो फील नहीं होता। आपने इनको शायद फिज़िकली एक्टिविटी में आपने इनको इतना सेटिस्फैक्शन दे रखा है कि ये आप इनके ना ईगो पे इन्होंने वो ले लिया है, वो उस चीज़ को पॉजिटिव में ले लिया है। ये इतने पॉजिटिव हो गए हैं उस चीज़ को कि आपके अलावा इनको और कोई वो नीड पूरी नहीं करता, या इनकी नीड वो पूरी नहीं कर सकता। आपने बहुत ज़बरदस्त बॉन्ड आप लोगों का रहा है। फिज़िकल एक्टिविटी में तो मैं आपका कह सकती हूँ कि आपने जो इनको फील कराया है ना, वो इनके गले नहीं उतरता, वो इनको और कोई किसी और से नहीं मिल सकता। सबसे बड़ा रीज़न यही है, ये आपसे अलग तो हो गए हैं, लेकिन अब इनको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे वो चीज़ को करें, कैसे। इसीलिए ये आपको कॉल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये आपको मैनिपुलेशन भी करते हैं, ये आप पे दोबारा से कंट्रोल पाना चाहते हैं, ये आपसे को दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हैं। एक फिर से वही मस्ती, फन मोड, घूमना फिरना, ट्रिप एंजॉय करना, नाइट आउट करना, एक फन लविंग प्लेफुल एनर्जी में प्लेफुल भी आया, और देखिए 3 ऑफ कप्स भी आया। आपके साथ वही सब चीज़ें दोबारा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत हर्ट हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान। आप खुद ही देख लीजिए। आप लोग और भी टैरो कार्ड रीडर्स को देखते होंगे, आपको टैरो के बारे में काफ़ी कुछ व्यूअर्स को पता ही होता है, बिकॉज वो हर कोई टैरो कार्ड रीडर देखते देखते भी चीज़ें कार्ड पहचानना। 10 ऑफ सॉर्ड्स है, आप देख लीजिए। हम रीडिंग कर रहे हैं कारमा पे, इनका कारमा देख लीजिए। इनकी हेल्थ बहुत डिस्टर्ब है, इनको बिट्रे जैसा फील हो रहा है, इनको लग रहा है इनके साथ धोखा हुआ है, इनके साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। इनको समझ में आ रहा है कि
इन्होंने आपके साथ गलत किया, इसीलिए इनके साथ ये चीज़ फायर बैक कर रही है। इनको आपके साथ गलत कर देने की वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है, इसीलिए ये आपके साथ दोबारा से कनेक्ट करना चाहते हैं। इनको एक डर है कि अभी भी जो चीज़ें बची हुई हैं वो भी ख़राब हो जाएंगी, इनकी लक ख़राब हो जाएगी, इनका करियर ख़राब हो सकता है, क्योंकि इनका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। फिज़िकल बॉडी की भी नीड हो रही है, दिल दिमाग की भी नीड है, तो इनको समझ नहीं आ रहा। इनकी हेल्थ जो है वो डाउन होती जा रही है, इनकी एनर्जी डाउन होती जा रही है, इनको किसी से भी पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं मिल रहा। इनके आसपास के लोग भी इन्हीं की तरीके से हैं। इनको वो फन लाइफ जीना है, इनको दोबारा से वो लाइट एनर्जी में जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं ये कर्मा जो इनको फेस हो रहा है वो बंद हो जाए, दोबारा से ये आपसे कनेक्ट हो जाएं, दोबारा से वो चीज़ें सॉल्व हो जाएं, दोबारा से ये आपके साथ वही प्लेफुल एक्टिविटीज़ में आ पाएँ, जिससे कि आप और ये अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ और ये दोबारा से ये कार्मा फेस करने से ये बच जाएं, अपनी गलतियों को सुधार लें। ओके, तो ये मुझे कुछ इनका ये लग रहा है। इनको बहुत बुरे सपने आते होंगे, बहुत बुरे, और कहीं ना कहीं आपको भी ये टेलीपैथी अपनी एनर्जी को भेजते रहते हैं, जिससे आप ही इनकी तरफ कुछ एक्शन कर दें, आप ही इनके हालचाल जान लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इनकी, आप खुद ही देख लीजिए। आप लोग और भी टैरो कार्ड रीडर्स को देखते होंगे, आपको टैरो के बारे में काफ़ी कुछ व्यूअर्स को पता ही होता है, बिकॉज वो हर कोई टैरो कार्ड रीडर देखते देखते भी चीज़ें कार्ड पहचानना। 10 ऑफ सॉर्ड्स है, आप देख लीजिए। हम रीडिंग कर रहे हैं कार्मा पे, इनका कार्मा देख लीजिए। इनकी हेल्थ बहुत डिस्टर्ब है, इनको बिट्रे जैसा फील हो रहा है, इनको लग रहा है इनके साथ धोखा हुआ है, इनके साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, इसीलिए इनके साथ ये चीज़ फायर बैक कर रही है। इनको आपके साथ गलत कर देने की वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है, इसीलिए ये आपके साथ दोबारा से कनेक्ट करना चाहते हैं। इनको एक डर है कि अभी भी जो चीज़ें बची हुई हैं वो भी ख़राब हो जाएंगी, इनकी लक ख़राब हो जाएगी, इनका करियर ख़राब हो सकता है, क्योंकि इनका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। फिज़िकल बॉडी की भी नीड हो रही है, दिल दिमाग की भी नीड है, तो इनको समझ नहीं आ रहा। इनकी हेल्थ जो है वो डाउन होती जा रही है, इनकी एनर्जी डाउन होती जा रही है, इनको किसी से भी पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं मिल रहा। इनके आसपास के लोग भी इन्हीं की तरीके से हैं। इनको वो फन लाइफ जीना है, इनको दोबारा से वो लाइट एनर्जी में जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं ये कर्मा जो इनको फेस हो रहा है वो बंद हो जाए, दोबारा से ये आपसे कनेक्ट हो जाएं, दोबारा से वो चीज़ें सॉल्व हो जाएं, दोबारा से ये आपके साथ वही प्लेफुल एक्टिविटीज़ में आ पाएँ, जिससे कि आप और ये अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ और ये दोबारा से ये कार्मा फेस करने से ये बच जाएं, अपनी गलतियों को सुधार लें। ओके, तो ये मुझे कुछ इनका ये लग रहा है। इनको बहुत बुरे सपने आते होंगे, बहुत बुरे, और कहीं ना कहीं आपको भी ये टेलीपैथी अपनी एनर्जी को भेजते रहते हैं, जिससे आप ही इनकी तरफ कुछ एक्शन कर दें, आप ही इनके हालचाल जान लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इनकी, अगर आपसे अभी तक की रीडिंग मैच होती है और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है, आपको भी लगता है कुछ ऐसे ही मामलात आपके पार्टनर के साथ चल रहे हैं और ऐसा ही कार्मा उनको हिट हो रहा है और उन्होंने आपके साथ ऐसा ही कुछ किया है जो भी मैंने इस रीडिंग में अभी तक आपके लिए बताया। अगर ये कुछ भी चीज़ें आपसे मैच कर रही हूँ, थोड़ा बहुत भी अगर आपसे रेजोनेट कर रहा हो, तो हम देखते हैं आपके पार्टनर आपको लव मैसेजेस के थ्रू क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या कार्मा उनको फेस हो रहा है। अगर वो मैसेज के थ्रू आपको अगर कुछ कहना चाहें तो वो क्या कहेंगे। ओके, फ्लर्ट देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी कहा ये थोड़ा फ्लर्टी नेचर है। एक्सटेंडेड योर लाइट एंड एनर्जी टू अदर्स, आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं, प्लीज़ आप लाइट एनर्जी में आ जाएं। इनको आपके साथ फ्लर्ट करना बहुत पसंद है, इनको आपके साथ एक लाइट एनर्जी में रहना बहुत पसंद है, इनको आपको टीज़ करना बहुत पसंद है और इनको आपके साथ फ्लर्ट करना है। ओके, इनको आपके साथ एक लाइट एनर्जी में दोबारा से वही लवी डवी फीलिंग में आना है। देख लीजिए, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ओके, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, इनको लगता है सोलमेट ऊपर आ ही गया था, काउंटर पार्ट आपकी रीडिंग में पहले ही आ गया था।
पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ये चीज़ इनको फील होती है, तभी ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि इनको ये कभी फील ही नहीं हुआ। इन्होंने आपको सीरियसली इसीलिए नहीं लिया क्योंकि इनको हमेशा से ये फील आता है कि आप इनसे कभी दूर जा ही नहीं सकते। आप दोनों का बॉन्ड इतना अच्छा है कि ये भले भी एफर्ट करें ना करें, आप करते रहेंगे, आप कहीं नहीं जाने वाले। इसीलिए ये आपको इतनी वैल्यू भी नहीं करते थे। उधर का गुस्सा इधर निकालना, ऐसा कुछ आप लोगों के साथ ये रिलेशनशिप में चलता रहता था। ओके, तो ये इनको लगता है कि आप दोनों सालों से ज़िंदगी भर। ओके, तीसरा कार्ड आया है वेरी सून का। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट कम्स टू यू नाउ। देख लीजिए, ये आपसे कहना चाहते हैं, पहली बात तो ये आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करना चाहते हैं। ऑलरेडी कांटेक्ट का कार्ड आया था, ये आपको कॉल टेक्स्ट आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। बहुत जल्द ये आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं क्योंकि अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अब जो इनके साथ कार्मा ये फेस कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, ये अब उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो इनके इनके हक में नहीं है, वो ये नहीं कर सकते। अब ये फेस नहीं कर सकते, ये इनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, ये उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, इनको वो सल्यूशन नहीं मिल रहा, उल्टा ये और नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। तो आपको बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे। और पहली बात तो ये आपसे भी कहना चाहते हैं कि आप भी प्लीज़, आप भी अगर कुछ ऐसा वैसा सोच रहे हैं तो मत सोचिए, आप पहले ही क्लियर कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। और यूनिवर्स इनको भी ये क्लियरली साइन दे रही है, इंडिकेट कर रही है कि अगर ये आपके साथ ये जो चाहते हैं ना, वो ये जल्द से जल्द कर लें, वेरी सून। अगर ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें इनकी बनती हैं, तो ये अभी टाइम है, जल्द से जल्द ये डिसाइड कर लें कि इनको क्या चाहिए। अगर ये अभी भी कंफ्यूजन में है आपको लेके, तो ये इनके पास अभी टाइम है कि ये डिसाइड कर लें कि इनको क्या चाहिए। अगर इनको आप चाहिए तो ये कुछ ना कुछ एक्शन ले, यूनिवर्स इनको यही बोल रहा है। ओके, रिलीजियस फैक्टर, आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, मे बी रिलीजन फैक्टर हो सकता है, आप दोनों का रिलीजन कास्ट में डिफरेंस हो सकता है, कुछ डिफरेंस ज़रूर है, बट यहाँ रिलीजन्स आया है। तो आप दोनों को your love life is influenced by your religion, upbringing and spiritual part. Okay, आप दोनों की ब्रिंगिंग और पेरेंटिंग ना बहुत अलग है। ओके, आप दोनों बहुत ही डिफरेंट सोल हैं। ओके, सोल एक है बट आपकी बॉडी, अगर मैं कहूँ, आपकी पेरेंटिंग कहूँ, आपका घर परिवार कहूँ, आपका ट्रेडिशनल कहूँ, आपके कस्टम कहूँ, आपका रिलीजियस कहूँ, आपके थॉट परसेप्शन का जो तरीका है ना, वो एक दूसरे से बहुत अलग है। इसीलिए आप लोगों को डिफरेंट बनाता है। ओके, इनका तरीका, इनकी पेरेंटिंग दूसरी तरीके से हुई है, आपकी पेरेंटिंग दूसरी तरीके से हुई है, आपको कुछ और चीज़ें सिखाई गई हैं और इनको किसी और तरीके से चीज़ें सिखाई गई हैं। तो एक दूसरे के बीच में एक ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से ये किसी और तरीके से बिहेव करते हैं क्योंकि इनका तरीका ही वही है, और आप बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चीज़ों को समझते हैं, लेके चलते हैं, क्योंकि आपको वैसे ही चीज़ें आपने अपने माँ बाप से देखी हैं, अपने घर में देखी हैं, अपनी पुश्तों से आपने ऐसे ही देखा है कि लोग ऐसे ही चीज़ों को, ऐसे ही रिलेशन को चलाते हैं। इनके घर में थोड़ा डिफरेंट होगा, इन्होंने जो चीज़ें देखी हैं वो उसी तरीके से ही सोचते हैं, ये सबके साथ होता है। लेकिन फिर भी अगर हम रिलेशनशिप में आते हैं तो एक दूसरे को भी समझना ज़रूरी है। हमारे पेरेंट्स ने किस तरीके से किया है वो एक अलग बात है, क्योंकि बट उन्होंने कैसे निभाया है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप दोनों ने जिन एक दूसरे को अपनाया है तो एक दूसरे के बारे में भी सोच समझ के चलना चाहिए। और अगर आपका लॉन्ग टर्म डिस्टेंस लॉन्ग रिलेशनशिप है, काफ़ी लंबा अरसा हो गया है आप दोनों को साथ रहते थे, तब तो आप दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत हद तक आप एक दूसरे के बारे में जानते हैं, आपने काफ़ी अच्छा अरसा गुजारा है। उसके बाद भी अगर आप लोगों की लाइफ में कन्फ्यूजन हो और आप दोनों अपनी तरीके से चीज़ों को लेके चलें, तो इसी में प्रॉब्लम यहाँ है कि आप दोनों चाहे जितने भी डिफरेंस हो, जितना भी हो, लेकिन इनकी आंखों को आप ही भाते हैं। आपको अगर कोई हिट करता है तो वो यही पर्सन करता है, इनको कोई पर्सन हिट करता है तो वो आप ही करते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम यही है कि वो आप दोनों को एक दूसरे में ही सुकून भी मिलता है और एक दूसरे में दिक्कतें भी होती हैं। ओके,
और आपके पर्सन ने आपके साथ गलत तो करा है, आपको इनसे वो चीज़ नहीं मिली जो आपको एज अ पार्टनर अपने चाहिए होगा, जो आपका ड्रीम होगा, जो आपकी चाहत होगी, वो चीज़ इनसे नहीं मिली। ओके, और आपको ना देने के बाद आपके साथ कुछ चीज़ें आपके पर्सन ने गलत कर दी, जिसकी वजह से यूनिवर्स उनको बहुत तगड़ा कार्मा फेस करते हुए दिखा रहा है, उनको रियलाइजेशन डाल रहा है, सेम उन्हीं सिचुएशन में उनको डाल दिया है जिस तरीके से इन्होंने आपको अलग थलग छोड़ दिया था, आपको अकेला फील कराया था, आपको अनवर्दी फील कराया था, आपको इम्पोर्टेंस नहीं फील दी, आपको वो नहीं दिया। तो यही सेम चीज़ें ये फील कर रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही है कि ये आपसे कांटेक्ट करके दोबारा अपनी लाइफ में वापस ले आएँ, और आपसे कनेक्शन होना इनकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, वरना ये इसी तरह कार्मा फेस करते रहेंगे। और इनको लग रहा है कि इनको अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए। ओके, आपको एक जस्टिस ज़रूर ये देना चाहते हैं। ओके, अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो आपके लिए गाइडेंस क्या होगी हम वो भी जल्दी से देख लेते हैं। वैसे भी रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। ओके, बट आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट रीडिंग थी और मैसेजेस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, गाइडेंस की बात करूं तो आपके लिए गाइडेंस के तौर पे निकला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मे बी फ्यू वीक्स के बाद नेक्स्ट वीक तक आपको कुछ इनकी तरफ से हिंट मिले, मे बी शायद कुछ चीज़ें आपके सामने क्लैरिटी के तौर पे आपके सामने आए, मे बी शायद आपको कुछ ऐसा इनके तरफ से जानने को मिले, मे बी शायद ये कांटेक्ट करके आपसे माफ़ी मांगे, कुछ चीज़ों से लेके बात करें, मे बी जो कॉल टेक्स्ट मैसेज आया था नेक्स्ट वीक तक, मे बी शायद इनकी तरफ से आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। नेक्स्ट वीक की बात है, नेक्स्ट वीक्स तक नेक्स्ट फ्यू वीक्स तक, मे बी इसी मंथ में, या इस मंथ तो ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट मंथ जून में आपको फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में इनकी तरफ से मे बी शायद कुछ कांटेक्ट आपको मिल पाए, या ये आपसे कांटेक्ट करके कुछ चीज़ों को बताएं, मे बी इनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है ये अपनी फीलिंग्स को बताएं, मे बी इनके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है ये उन चीज़ों को आपके सामने बता सकते हैं कि ये आजकल किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ये इनको आपके साथ गलत करने के बाद इनके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, एक आपको चीज़ें बता सकते हैं, आपसे सॉरी माफ़ी मांग सकते हैं। कुछ तो ऐसा नेक्स्ट वीक तक आपको वेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो जून की मे बी फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, कुछ वीक तक आप वेट कर लीजिए और डिसीजन आपका होगा। आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है और आप वेट कर लीजिए। अगर जहां आपने इतना वेट किया है कुछ वीक तक और वेट कर लीजिए, और अगर आपको इनका ऑफ़र आता है आप इनसे बात कर लीजिए, और उसके बाद जो भी डिसीजन होता है वो आपकी मर्ज़ी है। आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करें या आप नहीं करना चाहते हैं वो भी आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। आपके पर्सन को क्या आपके साथ गलत करने के बाद आपके पार्टनर को क्या कार्मा फेस करना पड़ रहा है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपके पार्टनर और आपके बीच में पास्ट में क्या चीज़ें थी, आप दोनों के बीच में अभी तक क्या कैसी एनर्जी रही है, आपके पार्टनर को क्या क्या कार्मा फेस करना पड़ रहा है, उनकी किस गलतियों की वजह से, किस नेचर की वजह से, किस ट्रेड्स की वजह से, किस एक्टिविटी की वजह से इनको क्या कार्मा फेस करना पड़ रहा है, मैंने आपको डिटेल में बताया। आपसे कुछ भी रेजोनेट हो रहा हो, आपको कुछ भी समझ आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके साथ क्या गलत हुआ है या आपके पर्सन ने आपके साथ क्या किया है। आप फ्री हैं, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्रीली ओपनली चीज़ों को बता सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप शेयर करना चाहें हम सबसे तो बिल्कुल ज़रूरी है। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी क्लैरिफिकेशन करना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन भी प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप
कुछ भी मिस ना करें और कोई भी वीडियो मिस ना करें मेरी। आप चाहें तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और प्लस मेंबरशिप वालों के लिए जो रीडिंग्स हैं अदर टॉपिक्स पे, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, आप वो भी रीडिंग देख सकते हैं उन टॉपिक्स पे भी। ओके, तो अपना ख्याल रखिए, अपना बेहद ख्याल रखिए और अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए और स्पेशली अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को बहुत प्रोटेक्ट करके रखिए। ओके, सो लव यू ऑल, बाय बाय।